एक पंक्ति का नियम बनाया कि अपनी आय को 4 भागों में बांटो। 4 भाग में से 2 भाग उद्योग धंधे में लगाओ, 1 भाग यानी कि 25% परसेंटेज उस समय नहीं थी, 1 भाग की सेविंग करिए जो आपके इमरजेंसी में काम आए, और 1 भाग से अपना यानी कि 1/4 से 25% से अपना खर्चा चलाओ। अकेले ये नियम फाइनेंशियल लिटरेसी की आधारशिला है। जिन्होंने अपने जीवन को इस पर अपनाया था, इस पर चलाया था, वो लोग कोरोना काल में भी चाहे जो कर रहे हो उनको उतनी मुसीबत नहीं आई। दूसरी चीज बुद्ध ने बताई थी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जो उत्पादन नहीं करता वो रोटी वैसे ही खाता है जैसे कि लोहे का दाल तपता हुआ गोला। देश के अंदर जो टैक्सेशन पॉलिसी है, अगर उसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है, तो उसको आर्थिक सशक्तिकरण करने में बहुत दिक्कत है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन इसकी जानकारी हमारे आम आदमी को, हमारे गरीब आदमी को, हमारे विद्यार्थियों को नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि यह आर्थिक सशक्तिकरण की जो कैंप है, ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से भी लगाए जाए। आर्थिक सशक्तिकरण में जो सबसे मुख्य बिंदु है वो यही से आता है कि हर आदमी का पूरे देश के अंदर अकाउंट खुलाओ, उसको सेविंग्स के बारे में जानकारी, उसको रिकॉर्ड रखने के बारे में जानकारी हो। मैं बताता हूं आपको कि जमीनों के रिकॉर्ड में इतनी परेशानी आती है कि बहुत से कस्बे और गांव ऐसे हैं जहां पर महीनों तक रजिस्ट्री नहीं हो पाती, सिर्फ इसलिए कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड रखने का, उसको संभाल कर रखने की हमारा कोई प्रशिक्षण नहीं। और जमीन 3-3 आदमियों ने बेच दी। आप लोग तो जमीन का काम करते हैं, देखते होंगे रिकॉर्ड न रखने की संस्कृति, और रखा भी है तो गेहूं में रख दिया, चूहे उतर गए, किसी घड़े में रख दिया, कभी कभी छान में दबा देते थे। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए जरूरी है कि इससे नुकसान कितना ज्यादा होता है। नुकसान बहुत ज्यादा होता है जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता। तो जो जमीन आपकी या जो संपत्ति आपकी 100 रुपए की है, वो मुश्किल से कोई 50 रुपए में उसको ले लेता, और आप मजबूरी में उसको दे देते। मैं इस पर कुछ किताबों के बारे में बताना चाहूंगा। जिम कॉलिंस की किताब है गुड टू ग्रेट, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत अच्छी किताब है, जिसमें बताया गया कि बिजनेस में कैसे आप सफल होंगे।